गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का माउंटेन फैमिली में। तो भाई अभी का मौसम बता दें आपको यार, इतनी ठंड है ना। कुल्लू मनाली में हो चुकी है, कुल्लू में ठंड हो चुकी है, मनाली में तो भाई ऐसा लग रहा है फ्रिज के अंदर, फ्रीज़र के अंदर डाल दिया है, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है। और बाहर का मौसम दिखा, इतना गंदा है ना इस टाइम यार। कम से कम या फिर बारिश हो या फिर कुछ ना हो, धूप हो। मतलब ये जो बीच का डामाडोल मौसम है ना, ये सबसे गंदा लगता है। तो अभी हम जा रहे हैं मनाली और हमारा लंच पैक हो चुका है और शिवोहम को मैंने स्कूल भेज दिया है और क्या कर दिया है, बस ये वाला काम अपना कंप्लीट हो चुका है। अब चले हम मनाली और चलो रास्ते में बीच में आपको काफ़ी कुछ बताना भी है, क्या चल रहा है आजकल लाइफ में वो भी बताना है। तो फ्रेंड्स, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, धुआं ही धुआं। उसका रीज़न ये है कि आजकल पहाड़ों में बड़ी आग लग रही है रात को, जैसे कि वहाँ देखो पहाड़ों पे लगी हुई है, सुबह तक भी आग लगी हुई है। तो वही बात है, फॉरेस्ट फायर चलती रहती हैं विंटर्स में। और उसका रीज़न मैन मेड भी हो सकता है, उसका रीज़न लोग भी हो सकते हैं, और कई बार नेचुरली लगना मुश्किल है। बट ये है कि बंदों ने जैसे मान लो आग रात को आग जला दी, फिर बुझाई नहीं, तो उसके बाद ये भयंकर रूप ले लेती है। तो चारों तरफ ये धुआं ही धुआं। तो बारिश की सख्त नीड है हमारे पहाड़ों में। ब्लॉग में काफ़ी कमेंट्स आए और आते रहते हैं कि भाई आप लोग ना अब मतलब वही गायब हो चुके हो, आपके ब्लॉग आ जा रहा है, फिर 2 हफ्ते बाद आ रहा है, हफ्ते बाद आ रहा है एक ब्लॉग, फिर पता है लोगों की रूटीन भी बिगड़ जाती कि पहले आपके ब्लॉग्स आते थे, मतलब हफ्ते में 3-4 बार तो कम से कम आते थे, एटलीस्ट 3 तो आते थे। बट फिर धीरे धीरे अब आप गायब हो गए। देखो 9, 9:30 बजे, कई बार 8:30 बजे मैं मनाली के लिए निकल जाता हूँ। डेली का काम है, डेली। हफ्ते में 5 दिन तो मैं निकलता ही निकलता हूँ, और वो भी कम बोल के 5 दिन, ज़्यादा बोल के 7 के 7 दिन। और उसमें भी ऐसा होता है कि सुबह जल्दी निकलता हूँ, शाम को 6-7 बजे आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उसके बाद क्या ही व्लॉग बनाऊँगा मैंने ट्राई भी किया, ऐसा नहीं, मैं बीच में ट्राई भी करता हूँ कि चल व्लॉग बना दूँ। बट वही बात है, बीच में कामों में इतना व्यस्त हो जाता ना, उसको फिर स्किप ही करना पड़ता है। बट मैंने चलो आज सोचा कि आपको बता दूं कि क्या किया जा सकता है। आप भी कमेंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, क्या आप क्या आप लोग नए प्लेसेस घूमना चाहते हैं मेरे साथ। फिर मैं ऐसा करूँगा कि मनाली जाऊँगा, अपना जो काम है वो, जो रूटीन का काम है वो करूँगा, और उसके बाद जो कुछ एक प्लेसेस हैं, नए प्लेसेस, वो आपको दिखाऊँगा। चाहे कोई भी प्लेसेस होंगे मनाली के या फिर कुल्लू के, वो प्लेसेस जो भी बीच में पड़ते हैं वो दिखाऊंगा। और आप भी खुश, हम भी खुश, ज़रूर बताना इस चीज़ को। हाँ, और रही बात रेगुलर कब से आऊँगा और क्यों मैं आजकल इतना बिजी होता हूँ, देखो कंस्ट्रक्शन का काम चला है, आपको भी पता है। तो वो लगभग मई जून, अब पता नहीं कब होगा कंप्लीट, तब तक थोड़ी सी दिक्कतें आने वाली है, मुझे आने वाली हैं। बट फिर भी सोच अब, और ख़ासकर गर्मियों में नहीं होगी ये विंटर्स में होगी, क्योंकि विंटर्स में दिन ना काफ़ी छोटे होते हैं, गर्मियों में काफ़ी बड़े दिन होते हैं। तो आप मैनेज कर सकते हैं। तो बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या करें, नहीं तो प्रकृति खुद से ब्लॉग बना देगी। देखो यार, बाकी तो ठीक है, पहाड़ों में जब आते हो तो एक बात का ध्यान रखें, और ख़ासकर जो नए 4 लेन में चलाने वाले लोग हैं, जो लेन चेंजिंग है ना, वो इंडिकेटर दे के करें, जो आपके पीछे बड़े बड़े इंडिकेटर लगे हैं। ऐसे नहीं जो अभी अंकल देखो हरियाणा से कहाँ से आए हैं, फिर भी इनको पता नहीं कि मैंने इंडिकेटर देने हैं। लेन ऐसे चेंज कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या ही करते हैं, लेफ़्ट टू राइट। हमेशा लेन इंडिकेशन के साथ चेंज करिए, ताकि पीछे वाला समझ जाए कि भाई आगे कोई समझदार बैठा है। ये देखो, ये राइट टू लेफ़्ट भी ऐसे चले जाते हैं और लेफ़्ट टू राइट भी चले जाते हैं, क्या करें। देखो देख लो, मेरे यहाँ से पड़ता है 49 किलोमीटर मनाली। और ऊपर जो ये पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे बैठे हैं बिजली महादेव। तो डेली महादेव के दर्शन करके ही जाते हैं। पर हमारा दुर्भाग्य भी है कि ये बेचारी गाय जो रोडों पे घूम रही है फालतू की बेचारी, इनका तो पाप जरूर लगेगा। तो ये है आपका भुंतर चौक। जो राइट साइड आपको रोड दिखाई दे रहा है, यहाँ से कसोल के लिए कट जाते हैं और सीधा जाएंगे हम मनाली के लिए। और लेफ़्ट साइड जो है ये भुंतर के लिए। हम निकलेंगे मनाली के लिए सीधा इस बड़े ब्रिज से, ये वाले से ना। तो दोस्तों, पूरे 1 घंटे की
ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं मनाली। घर से मुझे मनाली तक पहुंचने में 1 घंटा चाहिए ही चाहिए। और मनाली में भी मौसम वैसा ही है, धुएं वाला, क्योंकि पहाड़ों में लगी है आग, जिसके कारण पूरा धुआं ही धुआं हो चुका है। तो बारिश की ज़रूरत है, और ख़ासकर मनाली में तो बर्फ़ की ज़रूरत है। और कौन बोलेगा जुलाई में इस नदी ने रुला के रखा था, इस नदी ने भाई, जो कि अभी मतलब छोटी सी स्ट्रीम कह सकते हैं जिसे। शाम हो चुकी है, 5 बजने को है। अब चल पड़ा मैं घर की ओर। और ये हालत देख के प्लीज़ हंसना मत, क्योंकि मनाली में भाई बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और जैसे ही धूप चली जाए ना, फिर तो भाई टेम्परेचर कुछ कह भी नहीं सकते कितना है। 5 डिग्री टेम्परेचर है, और कुल्फ़ी जम चुकी है अभी। और दूसरी बात, यहाँ जो लेफ़्ट बैंक है मनाली का, उसमें ना हवा काफ़ी तेज़ चलती है। रिवर के साथ है तो हवा बहुत तेज़ चलेगी। अपना काम जो चल रहा था वो देख लिया, और मिस्त्री भी अब जाने वाले हैं। 5 बज चुके हैं, अब पहुँचेंगे घर 6 बजे। और हम भी मिलते हैं आप लोगों को वहीं पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है पतली कुल में। क्योंकि भाई यहाँ लगती है मंगल मार्केट, कपड़ों की मार्केट। तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, क्या बताएं। तो अगले मंगलवार को हम भी जाएंगे और आपको भी ले जाएंगे कि आखिरकार मिलता है क्या। देखो, लोग बोरियाँ, लोग लिफाफों में जैकेट भर भर के ले जा रहे हैं। तो बेसिकली कपड़ों की मार्केट लगती है। और ऑन जो मार्केट, जो समझ रहे हो ना, मॉल वाली मार्केट, उससे प्राइस बहुत कम होते हैं, बहुत। तो इसीलिए लोगों का भी हो जाता है कि चल विंटर्स निकल जाती हैं और इनकी भी कमाई हो जाती है। कुल्लू नहीं पहुंचा अभी, पहले कुल्लू पहुंचना है, उसके बाद घर पहुंचेंगे। और उधर देखो यार, क्या खूबसूरत नज़ारा है। सुबह धुएं का कारण। तो गाइस लगभग 6 बजने को है, तो मैं पहुंचने वाला भी हूँ घर। और सुबह जो धुआं दिखाता हूँ ना, एक तो चलो यहाँ पे कोल प्लांट है, वो अलग बात है, बट ये देखो आग लगी हुई है, इसके कारण आजकल बहुत धुआं हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो ये पता नहीं कौन लगाता है आग। तो फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। घर आने के बाद हम नहाए धोए, और जैसे ही घर आते ना, तो खुशी थोड़ी हमारी ठिकाने नहीं रहती। क्यों? हमारे जो 2 बिटवा हैं, एक यहाँ बिटवा है और यहाँ बिटवी है, दोनों भाई मस्त ठंडे में बैठ के खेल रहे हैं। तो देखो भाई, वक्त होता है हर चीज़ का। बच्चों को ना ठंड लगती है, ना गर्मी लगती है, कुछ भी नहीं लगती है। इनको सिर्फ खेलना है। यहाँ देखो, मस्त ठंड में खेल रहे हैं। और अंदर जला होगा तंदूर, ये देखो तंदूर जला हुआ अंदर, मस्त वाला। हेलो पापा, हाय, कैसा है तू? अकेला है? तो यहाँ पे हमारे 2 बच्चे, छोटे बच्चे बैठे हैं। एक ये भी बहुत छोटी बच्ची, बिकॉज इसको पढ़ना है। और फाइनली हमारे घर में लग चुका है तंदूर। ले फुला ले। ये ना बुलबुले बहुत फुलाता है। काहे बुलबुले फुला रहे हो बाबू? काहे हैं? काहे फुला रहे हो बुलबुले? बताओ क्या हुआ? क्या मम्मा क्या नहीं दे रही? मम्मा दे नहीं रही इसमें। चलो आ जाओ, तू भी आ जा। चला, ये छोड़ परे खाना। चला चला, आ जाओ, मैं देता हूँ तुम्हारे को। आ जाओ आ जाओ। श्रीविका की कॉली लाओ पर से, श्रीविका की भी लाओ। बैठे हो? क्यों नहीं दे रहे आप इसमें भाई? क्योंकि ये दिन को बहुत ज्यादा खा चुका है। क्यों नहीं दे रहे आप चौको? और जाओ दादी की सेवा करो, दादी बीमार होगी आज घूम के। हाँ, आप क्यों नहीं दे रहे हो मेरे बेटे को भाई? उधर देखो, शक्ल देखो, दिखा शक्ल, गुस्से में दिखा कैसे, एंग्री। भाई ये दोनों ना भूतों की तरह ठंडे में नाच रहे होते हैं। वो पति इनको अंदर क्यों नहीं बिठाती तू? अरे बैठते ही नहीं, एक तो इसको शायद कपड़े ज्यादा इनको ठंड भी नहीं लगती शायद, इसलिए इन बच्चों को ठंड भी नहीं लगती भाई। चलती है। तो मैंने नहीं देनी, तू दे तो ठीक है, मेरे पास भी तो अपने एक इतनी सी देना। देखो भाई, ये दोनों दे देती हैं इनको चॉकलेट, और हम दे तो मेरे पास तो बड़ा अच्छा भाई अपनी मम्मा से गुस्सा वो। आजा, तो ये है रामदेव की चॉकलेट, पता ही होगा आपको क्या है। ले ले, तू सारी मत दो,
इसका हाफ दो, बस 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 बस। ले ले ले, खुश रहे, ठीक है, हैप्पी। पर बस ये इधर को आज के लिए सिर्फ इतनी मिलेगी, और दूसरी वो कहाँ है? वो दो उसके पास बिस्किट था। ले ले ले, तू भी ले, तू क्यों ले 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 मेरी बेटी, तू नहीं ये गिरना नहीं चाहिए। इसको थोड़ा कम कम ही दिया भाभी, कम ही दिया। तो उसने जो खाना है इसको देना बिल्कुल छोटा अमाउंट तक। हाँ हाँ ठीक है। बेचारे ये देखो, गौर से देखो हमारे बच्चों पे कैसा जुल्म करती हैं। जुल्म नहीं, नीचे क्यों रख रहे हो, ऊपर रखो उसको। क्यों? दूर रूम में चल, चल मैंने दिया ना चॉकलेट, अंदर चल, मैं दूंगा नहीं फिर, चॉकलेट नहीं दूंगा मैं, चल चल अंदर। तंदूर के पास नहीं जाना, नहीं जाना। क्यों नहीं बैठ रहा? आजा शिविका आजा। तू क्या चाहता है दादा भी तुझे ऐसे गोद में पकड़ के झुलाए? तेरे को झुला लो, क्या लाया तुम? जा पीठी में जा जा। ये दिन भर ये शक्कर खाता रहता है, क्या चॉकलेट खाता रहता है दिन भर? हाँ चॉकलेट बोलना है, शक्कर नहीं बोलनी दिन है। भर चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। ओहो। और ये देखो ऐसे अंदर आ नहीं रही थी, भैया अब अंदर है तो अब क्या हाय गोगलू, बच्चियां देखो और क्या करे तुम दो? अब उसको दिख गए हैं दादा खड़े होते हुए, तो और रो रहा है कि मुझे गोदी में पकड़ो। और दो उधर देखो भाई, ये दो भाई बहन असली दोनों अभी चॉकलेट खा रहे हैं। और ये कमाल है प्रकृति का ठगने का, इनको शक्कर बोल के चॉकलेट खिलाते हैं। मेरा नहीं है हाय शिवो, हम बस अब बहुत खा ली चॉकलेट, नो मोर चॉकलेट। नो मोर चॉकलेट्स, ओके। अब रोटी खाएंगे हम, दाल रोटी। दाल रोटी। तो गाइज ये हमारी माउंटेन फैमिली पूरी की पूरी तो नहीं, अभी थोड़ी सी है, तंदूर का मजा ले रही है। और ये दो बच्चे मैंने पता कैसे मुश्किल से अंदर डाले हैं, बाकी तो सब बैठे हैं। तू क्यों गुस्सा भाई, मैंने नहीं किया तेरे कुछ। ये गुस्सा अपनी माँ से और मेरे पे निकाल रहा है गुस्सा। अब मेरे हाथ में बेबी है ना, इसलिए बच गई मैं। बेबी नहीं, बेबी है, बेबी को नहीं मारना। मम्मा उसको भेजा दो। ये पता नहीं अदू, ये पता क्यों गुस्सा है? ये इसलिए गुस्सा है क्योंकि इसको खाने नहीं दिया चॉकलेट। हाँ जी हाँ जी पापा, बोलो बोलो पापा बोलो। ये भी बोलो भैया की तरह। अच्छा अच्छा बोल, क्या हुआ? उसको भेजा दो। बोलना के कौन ने खाई रोटी? नहीं इसने आज भी आगे तो बोल, आदू आगे नहीं बोलेगी। तू पढ़ ले, अब तेरे को पढ़नी है पता कैसे, इसका एग्जाम चले आजकल। पता है सबको। जा मेरे लिए खाना ला। इसके दो लड़की के, और ये देखो यहाँ पे ये डेली का चल रहा है। वो अपनी मम्मी से नाराज है क्योंकि भाई चॉकलेट खाने नहीं दी है। मैंने तो जंप कर दी थी ऐसे। कैसे करी थी, कैसे करी थी, कैसे करती जब? जंप करी थी कैसे की क्या? वापस। क्या अभी क्या बोल रहे थे? मेरे को मारोगी आप? ये बच्चा क्या करता है, अपनी मैम की जो नकल करते ना, आपको डंडे मारूंगी मैं, ऐसे कौन बोलता है? मतलब इसकी बड़ी ताई। यहाँ ताई जी ऐसा नहीं बोलते, बोलना ठीक है, ओके। ताई की नकल कर रहा है अभी तो तू, फिर बाद में प्रिंसिपल सर की नकल भी करेगा। तो फ्रेंड्स ये है हमारे छोटे लाल। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो बेचारा क्या करना है यार, सबसे छोटे भाई की दिक्कत ऐसी है कि बाहर श्रीविक और शिवोहम को एक संभालने वाला चाहिए। और जितना फर्स्ट बेबी में ध्यान रखा जाता है ना, कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है फर्स्ट बेबी का, और दूसरे का इसका तो मुझे लगता है जितना शिवोहम का अगर 10 रखते थे हम ख्याल, तो इसका 5 रहता है। मतलब गोद में उठाना ऐसा वैसा, मतलब बोलते ना ओवर पैम्पर्ड, वैसा बिल्कुल नहीं है ये। और मैं तो थर्ड हूँ यार खुद, तो मैं तो समझ ही सकता हूँ माँ बाप ने काम करना, बड़े बच्चे पालने, या फिर तीसरे बच्चे पे ध्यान देना, है ना। तो फ्रेंड्स ये जो तंदूर है ना, ये ऐसी चीज़ है कि देखो 4 महीने 5 महीने का बच्चा है ये, और ये भी मस्त बिना कोई कंबल रजाई के खुल के बैठा है, थैंक्स टू दिस तंदूर। और अभी चला नहीं है, इसको कम से कम 2 घंटे हो गए जला के, तो अभी थोड़ा थोड़ा जल रहा है, मीन्स बहुत कम, बट हीट है जो अपनी वो प्रॉपर दे रहा है। और थोड़ा सा यहाँ पे मैसी है, तो देखो यार दिखाने को तो मैं ये सब कुछ साफ़ करके दिखा सकता हूँ कि साइड कर दिए, बट एक्चुअल में ऐसे ही होता है। बच्चों के पजामे पड़े होते हैं, कई गीले होते हैं,
कई आज एक तो मौसम भी साफ़ नहीं है, तो कई गीले हैं वो सुखा नहीं रखे हैं, तो ये चीज़ें चलती हैं। तो जो अभी पेरेंट्स नहीं बने हैं तो उनको बता दूं, तुम जितना मर्जी वेस्टर्न कल्चर अपना लो, बट हिंदुस्तान में ऐसे ही बच्चे पलते हैं, ऐसे ही मैसी होगी चीज़ें और इसी तरह पालने होंगे, है ना बेटा, है ना। देखा स्माइल करता है लड़का, है ना। और इसको भी ऐसे रहना पसंद रहता है ना, पर ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम देते हैं इसको। बैकबोन में पीछे पूरा सर से लेकर बैकबोन तक इसका पूरा सपोर्ट दिया है। अब क्या चाहिए तेरे को, बोल क्या चाहिए बेटा। मैंने और रोटी खाना। खा ली है डिनर, अब और क्यों खाना है, और इसने तवे के लिए खाना है, तवा चाहिए ना तेरे को। तो मुझे तू तो बेटा मैंने कुकी बनाना कसम से। ले 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 रोटी के साथ ले, चल 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 परे, देखना क्या करता है। अच्छा है भाई, कसम से बाकी दुनिया के सारे काम करना आसान है, पर ये जो बच्चे पालना है ये बहुत टफ है। चल चल चल, करना क्या चाहता है तू। तो डिस्क्लेमर दे दूं मैं पहले कि ये सिर्फ बड़े की सुपरविजन में ही ऐसे स्टंट करता है, मींस तंदूर के पास आता है और उसे प्रोसेस पता है कैसे वो करना है, क्योंकि ये पहाड़ी बच्चा और उसको बचपन से ही करना पड़ेगा ये। हाँ वेरी गुड, पर फिर भी ध्यान रखते हैं ये लो बेटा। हाँ, और ये किसको दे रहा है कि गर्मा गर्म चपाती करनी हो, और उसके बाद ऐसे रखते हैं। शाउटिंग क्यों करते हैं? चल शिवम गुड नाइट कर, गुड नाइट करो। कैंडी मैं देता तेरे को कैंडी, पहले गुड नाइट करो सबको। गुड नाइट, लव यू और प्राणी पार्ट, लव यू ऑल। और ठीक है गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और अब ब्लॉग्स धीरे धीरे हम ट्राई करेंगे आपको दें, जैसे भी दें बट देंगे, ठीक है। अब वो रो रहा है, भैया को सोने देंगे, और बाय 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 पत्ती बाय। हाँ, नहीं तो देखो मैं नहीं ब्लॉग बना पाऊंगा, कोई बात नहीं, मेरी ये बीवी तो बना ही देगी कुछ ना कुछ, है ना पत्ती, है ना। देखो भाई, शादी कर लो, बच्चे करोगे तो ऐसा ही, एक बच्चा टॉफी मांगता है, दूसरा बच्चा कुछ और मांगेगा।